कर्नाटक में बीजेपी को इख्तिदार में आए 3 साल हो गए, जबकि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को अनाने हुकूमत संभाले 1 साल हो गए। इस मुनासिबत से रियासत में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी गुज़िश्ता कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीजेपी के नौजवान लीडर परवीन के कत्ल के बाद पार्टी ने जश्न न मनाने का फैसला किया। जश्न की मनसूखी का ऐलान खुद वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने बीजेपी के कारकुनों से माफ़ी मांगी। इन्होंने मजीद कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है। तो कर्नाटक में बीजेपी को इक़्तिदार में आए हुए 3 साल का वक्त गुजर चुका है, जबकि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को हुकूमत संभाले 1 साल का वक्त हो गया है। इस मुनासिबत से रियासत में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां चल रही थी। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी के नौजवान लीडर परवीन के कत्ल के बाद हालात बदल गए हैं। पार्टी ने जश्न न मनाने का फैसला किया है। जश्न की मनसूखी का ऐलान खुद वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के कारकुनों से उन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने मजीद कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ से, जो इस वक्त फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में बीजेपी को इख्तिदार को 3 साल हो गए, वो जश्न की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक जश्न को मनसूख कर दिया गया है। जी देखिए, 26 तारीख की रात यानी 2 दिन कबल बीजेपी के एक युवा लीडर परवीन नेट्टावर का कत्ल का वाकया पेश आया। ये वाकया कर्नाटक के साहिली शहर पुत्तूर के करीब पेश आया। इसके बाद जो है बीजेपी को जबरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के कई जो अहदेदारान हैं, यूथ मोर्चा के अहदेदारान हो या और भी दीगर डिपार्टमेंट के अहदेदारान हो, उन्होंने खुलेआम इस्तीफा दे दिया है और कई हिंदू तंजीमें जो है चिराग पा हैं और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी के हुकूमत में बीजेपी के ही कारकुनों की हिफाजत नहीं हो रही है। हर्षा के बाद परवीन का कत्ल का वाकया पेश आने के बाद इस गुस्से में इजाफा हुआ है। तो लिहाजा इस एहतजाज को देखते हुए बीजेपी और हिंदू तंजीमों के गुस्से को देखते हुए, बरहमी को देखते हुए वजीर आला बसवराज बोम्मई अचानक कल रात 12:15 बजे उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया कि आज जो जश्न होने वाला था, चाहे वो दडबल्लापुर में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो और दीगर रियासत के दीगर मुकामात पर जो सालगिरह का जश्न वजीर आला बसवराज बोम्मई की हुकूमत की पहली सालगिरह और बीजेपी की हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की तीसरी सालगिरह का जश्न उन्होंने मनसूख करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मौका जश्न मनाने का नहीं है। लेकिन वो तैयारियां जिस तरह से हम देख रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई, आज जश्न मनाने की बात थी, तो क्या इस तरह का कुछ इशारा दिया गया है कि आगे चल के जश्न मनाया जाएगा? जी, फिल वक्त के लिए उन्होंने ये बात कही कि ये जश्न जो है मनसूख किया जाएगा और जो कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जो है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जिस अंदाज में ये आइंदा होगा या नहीं होगा उस ताल्लुक से कोई बयान सामने नहीं आया है। अलबत्ता उन्होंने आज 11 बजे सुबह 11 बजे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोबारा खिताब करेंगे, जिसमें हुकूमत के जो कारनामों के तफसीलात जो है वो अवाम को पहुंचाएंगे मीडिया के जरिए। बस यही एक प्रोग्राम आज उन्होंने रखा है, बाकी तमाम प्रोग्राम आज मनसूख कर दिए गए हैं। आज प्रोग्राम जो है बेंगलुरु के विधानसभा के बैंकेट हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम आज होने वाला था, उस प्रोग्राम को भी मनसूख किया गया है। इसी तरह दडबल्लापुर में इजलास आम जिसमें लाखों की तादाद में बीजेपी के कारकुनों की शिरकत होने वाली थी, उस अहम इजलास को भी आज मनसूख कर दिया गया है। तो इस तरह और भी मकामात पर जश्न के प्रोग्राम तय हुए थे, लेकिन ये तमाम प्रोग्राम आज मनसूख होंगे, बस रद्द कर दिए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि परवीन नेट्टावर का जो कत्ल का मामला पेश आया है, इसकी
एक वजह ये भी बताई जा रही थी कि यहाँ पर चंद दिन यानी कि एक हफ्ता कबल जो है मसूद नामी एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल का वाकया पेश आया था। तो ये बात कही जा रही है कि इंतकामी कार्रवाई के तौर पर ये हमला हुआ है, ये जानलेवा हमला हुआ है, ये बात कही जा रही है। लेकिन अभी इस ताल्लुक से तफ्तीश का मरहला जारी है, कोई बात ठोस तरीके से कही नहीं जा सकती।